नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके टॉक्स में। आज है 27 मार्च और 27 मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम लोग इस सेशन में डिस्कस किया जाए। शुरू करते हैं अपने सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया ब्यूरो के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है आपके प्रभाकर चंद्र, संजय सिंह, मनोज शर्मा या इनमें से कोई। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संजय सिंह। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया ब्यूरो के सदस्य के रूप में संजय सिंह को चुना गया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को UWW के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये चुनाव जॉर्डन के अम्मान में हुआ है। इस चुनाव में इनको 38 में से 22 वोट मिले हैं और ये चुनाव भारतीय कुश्ती के लिए एक मील का पत्थर भी साबित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है? ऑप्शन है आपके श्रीलंका, काठमांडू, तिब्बत या जम्मू कश्मीर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। इसे पहले मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर ट्यूलिप की 74 किस्में देखने को मिलती हैं और इन 74 किस्मों से लगभग 1.7 लाख ट्यूलिप आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और किस देश के बीच बस सेवा शुरू होने जा रही है? ऑप्शन है आपके बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या म्यांमार। तो अभी हाल ही में भारत और नेपाल के बीच बस सेवा शुरू होने जा रही है। ये बस सेवा आपकी एयर कंडीशनड होगी। बस सेवा के शुरू होने से दोनों देशों के बीच पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। यह सेवा उत्तर प्रदेश और दिल्ली से नेपाल के काठमांडू, पोखरा और अन्य पर्यटन स्थलों के लिए शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके सोमेश भाटिया, जय भट्टाचार्य, अमित सोलंकी या इनमें से कोई। अभी हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर के पद पर जय भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है। यह एक भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हैं। जय भट्टाचार्य स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हेल्थ पॉलिसी के प्रोफेसर हैं और अमेरिकी सीनेट में 53 में से 47 वोट प्राप्त करके ये डायरेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय कौन बन गया है? ऑप्शन है आपके दिल्ली विश्वविद्यालय, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय या भारत हिंदू विश्वविद्यालय या फिर इनमें से कोई। अभी हाल ही में भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय ऑप्शन नंबर बी, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय बन गया है। आजादी के 75 वर्षों के बाद भारत को पहला सहकारी विश्वविद्यालय मिला। इस विश्वविद्यालय से प्रतिवर्ष लगभग 8 लाख लोग प्रशिक्षित होंगे और इसका उद्देश्य क्या रहेगा? तो इससे सहकारिता की भावना और आधुनिक शिक्षा से युक्त युवाओं को नेतृत्व करेगा। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन है आपके यूनेस्को, WHO, यूनिसेफ युवा या फिर UNDP। तो अभी हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के यूनिसेफ युवा के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ये आशय पत्र 3 वर्षों के लिए रहेगा और इसका उद्देश्य क्या होगा? तो ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए इस आशय पत्र के साथ हस्ताक्षर हुआ है। हाल ही में 11,562 फीट की ऊंचाई पर योग कार्यक्रम का आयोजन किस संस्थान ने किया है? ऑप्शन है आपके राष्ट्रीय राइफल्स, राष्ट्रीय शोआ रिगपा संस्थान, राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान या इनमें से कोई। अभी हाल ही में 11,562 फीट की ऊंचाई पर राष्ट्रीय सोआ रिगपा संस्थान ने योग कार्यक्रम का आयोजन किया है।
ये संस्थान, माफ करिएगा यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यह संस्थान लेह में अवस्थित है, जम्मू कश्मीर के लेह में। यह संस्थान आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ मंत्रालय का नाम ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत किस चीज से संबंधित है? तो यह संस्थान तिब्बती चिकित्सा प्रणाली से संबंधित है और इसका उद्देश्य उल्टी गिनती कार्यक्रम के तहत हुआ है। मतलब इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है तो इसके तहत हुआ है, तो उल्टी गिनती कार्यक्रम के तहत हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। बूथ लेवल अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जा रहा है? यानी कि BLO, बूथ लेवल ऑफिसर्स। ऑप्शन है आपके लखनऊ, दिल्ली, भोपाल या गुवाहाटी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। बूथ लेवल अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन IIDEM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट के द्वारा किया जाए। अगले सवाल पे चलते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सेना की परिचालन तत्परता को बढ़ाने के लिए कितने करोड़ के रक्षा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है आपके 5,000 करोड़, 6,900 करोड़, 8,500 करोड़ या 10,000 करोड़। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6,900 करोड़। अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सेना की परिचालन तत्परता को बढ़ाने के लिए 6,900 करोड़ के रक्षा अनुबंध पे हस्ताक्षर किए हैं। इस अनुबंध में 155 mm/52 कैलिबर एडवांस तोड़ आर्टिलरी गन सिस्टम, गुन नहीं होगा, गन होगा, आर्टिलरी गन सिस्टम है। हाई मोबिलिटी व्हीकल, साथ ही 6x6 गन टोइंग व्हीकल भी शामिल है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इन अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए। अगले क्वेश्चन पे, हाल ही में सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 में भारत की पुरुष रेगू टीम ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है आपके कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक, क्या इनमें से कोई? तो भी हाल ही में सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय पुरुष की रेगू टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। आइए इस खेल के बारे में जानते हैं कुछ। इस खेल में प्रत्येक टीम में 3 खिलाड़ी होते हैं। ये खेल पैर और गेंद से खेला जाता है। इस खेल में हाथ लगने पर फाउल हो जाता है और प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को बधाई दी जब ये जीत कर आए। और ये जो खेल है ये दक्षिण पूर्व एशिया का पारंपरिक खेल है, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया का ट्रेडिशनल खेल है ये। अब हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन, कोयला मंत्रालय वाणिज्य कोयला खदान नीलामी के किस चरण की शुरुआत 27 मार्च 2025 को करने जा रही है? ऑप्शन है आपके 9वां चरण, 10वां चरण, 11वां चरण या 12वां चरण। तो अभी हाल ही में कोयला मंत्रालय वाणिज्य कोयला खदान नीलामी के 12वें चरण की शुरुआत करने जा रही है। भारत में पहली वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी 2020 में शुरू हुई थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। 12वें चरण की नीलामी जो अब होने वाली है 27 मार्च, इसके अवसर पे मुख्य अतिथि होंगे जी किशन रेड्डी और इसका उद्देश्य है घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाना और आयात पर निर्भरता को कम करना। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स थे। अब ये हमारा आखिरी पेज जिसमें हम लोग अपने शहीदों के बारे में कुछ जानेंगे। और आज उन शहीदों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है मेजर विक्रम बत्रा का। इनका जन्म 9 सितंबर 1974 पालमपुर हिमाचल प्रदेश में हुआ था और ये वीर गति को 7 जुलाई 1999 यानी कि कारगिल युद्ध में हो गए थे। ये कैप्टन के पद पर थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स में। इनको परमवीर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया है। मरणोपरांत यानी कि पोस्टमस, यानी कि मरने के बाद यदि कोई आपको सम्मान मिलता है तो वो पोस्टमस या मरणोपरांत के रूप में होता है। परमवीर चक्र जो हमारे भारतीय सेना का सबसे शीर्ष पदक माना जाता है। कारगिल युद्ध में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी।
श्रीनगर लेह मार्ग पर महत्वपूर्ण पॉइंट 5140 पर कब्जा करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इनको सेना में और अब भारत में भी शेरशाह और कारगिल का शेर इस नाम से जाना जाता है। और इन्हीं के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, अभी हाल फिलहाल में ही आई थी, शेरशाह। 1996 में सेना में शामिल होने के लिए कॉलेज ड्रॉप आउट इन्होंने किया था। मतलब देश के प्रति इनका कितना जुनून था ये हमको यहाँ से देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ हमारा सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स के। धन्यवाद।